आज इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध का 35वां दिन है, लेकिन इजराइल के लिए सबसे बड़ी बर्बादी का समय आ गया है। इजराइल पर चारों तरफ से हमले हो रहे हैं। हमास में 10 लाख फिलिस्तीनी शामिल हुए हैं। आज इजराइल फिलिस्तीन युद्ध का 34वां दिन है। 34वें दिन बाद ही इजराइल की हालत खराब होने लगा है। जरा सोचिए, कहां से उसने दम भरा था कि हमास को नस्ता नाबूद कर देंगे, फिलिस्तीन को समतल कर देंगे, फिलिस्तीन पर कब्जा कर लेंगे। अमेरिका उसके साथ है, लेकिन नतीजा उल्टा है। अब इजराइल पर सीरिया, ईरान, जॉर्डन और लेबनान ने हमला शुरू कर दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी, लगभग 20 लाख फिलिस्तीनी जो स्थापित हुए हैं, उनमें से 10 लाख फिलिस्तीनी वो सीधे सीधे हमास में भर्ती हो रहे हैं। चारों तरफ से बेचैनी मची है। अब इजराइल को समझ में नहीं आ रहा है बचे तो कैसे बचे। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको दे दूं। इजराइल के मुसीबत बढ़ाने के लिए यमन का संगठन हुती विद्रोही 1 लाख लड़ाकों के साथ इजराइल में घुसने की तैयारी कर चुका है। इजराइल में घुसने की तैयारी हुती विद्रोही की तरफ से शुरू की गई थी अपने 1 लाख लड़ाकों के साथ। आप सोचिए, जंग में पहले ही यमन ने एंट्री मार दी। यमन की तरफ से खुला सपोर्ट दे दिया था कि वो हमास का साथ देगा, फिलिस्तीनी नागरिक का साथ देगा। फिलिस्तीनी में जो हालात है दोस्तों, हम और आप दोनों देख चुके हैं। बार बार लगातार आपको दिखा रहे हैं किस स्थिति में फिलिस्तीन के लोग, कैसे वहां पर आम नागरिकों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है, कैसे वहां पर लोगों की जानें जा रही है। लेकिन अभी इस लड़ाई के 32वें और 33वें दिन जो हुती विद्रोही अपने 1 लाख सैनिकों के साथ सीधा घुसता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से बताया जा रहा है। आपको जानकारी दे दूं, नेटवर्क 18 के हवाले से दोस्तों खबर सामने आई है कि नेटवर्क 18 के हवाले से बताया जा रहा है इजराइल में घुस गए 1 लाख हुती विद्रोही। यह खबर नेटवर्क 18 से हवाले से बताया जा रहा है 1 लाख हुती विद्रोही जो है इजराइल के अंदर घुस चुके हैं। आप सोचिए कि अगर 1 लाख सैनिक इजराइल के अंदर घुसते हैं तो IDF के साथ उनका टकराव होना लाजमी है। इजरायली सैनिकों के साथ हुती विद्रोही का टकराव होना लिखा हुआ है। अब ये लोग आपस में ही, जी हाँ दोस्तों, जमीनी तौर पर आपस में ही आमने सामने टकराव करते हुए नजर आएंगे। इनका एक दूसरे से सामना होगा। यमन का जो संगठन हुती विद्रोही है वो इस पूरे मामले में किस तरीके से हमास का साथ दे रहा है, इस खबर से आप अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, आत्मघाती जो है इजराइल पर हमले हुए हैं, ये जानकारी नेटवर्क 18 के हवाले से आ रही है। कहा जा रहा है कि इजराइल के 80 जवानों की मौत हो गई है। आत्मघाती हमले से कांप उठा है इजराइल, इस तरीके की जानकारी आ रहा है दोस्तों सामने। हमास को लेकर के कहा जा रहा है कि हमास कर रहा है एक दूसरे बड़े हमले की तैयारी। पहला हमला 7 अक्टूबर को हुआ था, अब दूसरे हमले की तैयारी हमास जुटा हुआ है। जैसा कि कल मैंने आपको खबर में बताया था कि 500 ट्रक और 500 से ट्रक लेबनान के अंदर आया है। इस ट्रक में क्या था किसी को जानकारी नहीं है। कोई कह रहा था हथियार है, तो कोई कह रहा था मिसाइलें हैं, कोई कह रहा था बम है। इस तरीके से कल खबरें निकल के पूरे दिन सामने आई है। लेकिन हमास दूसरी बड़ी लड़ाई की तैयारी में है। आगे ये भी कहा जा रहा है कि इजराइल हमास युद्ध में ब्राजील की भी एंट्री हो चुकी है। अब ब्राजील भी हमास को साथ देता हुआ नजर आ रहा है। मतलब अगर देखा जाए तो एक एक करके देश हमास के साथ नजर आ रहा है। हमास के लिए किम ने खोल दी बारूदी गोला, यानी कि नॉर्थ कोरिया की किम जोंग, जो उन्होंने अपने बारूदी गोदाम खोल दिया है। 11 नवंबर को मिट जाएगा इजराइल। ये भी तारीख जैसे उन्होंने फ्लैश करके बताया है कि 11 नवंबर को खत्म होने की तैयारी की जा रही है। 11 नवंबर का वो दिन, वो तारीख है जो इजराइल के लिए खतरनाक हो सकता है। इसी दिन हिजबुल्लाह जो है शहीदी दिवस मनाता है। अब तक जो है 80 जवानों की मौत होने की खबर आ रही है। आज फिर से टकराव हुआ है, इनमें से 80 जवानों की मौत हो गई है। तो इस तरीके से तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आई है। यह भी कहा जा रहा है कि ईरान इजराइल दोनों आमने सामने टकराने वाले हैं। हिजबुल्लाह के साथ ईरान की भी एंट्री हो गई है। ईरान इजराइल के साथ टकराएगा, यानी कि ईरान हुती विद्रोही हिजबुल्लाह एक एक करके साथ मिलकर इजराइल से लोहा लेने की तैयारी है। 11 नवंबर का वो दिन होगा जब इजराइल के साथ से टकराने के लिए ये तमाम संगठन अपने अपने दल के साथ आगे बढ़ेंगे। हालांकि ये कहा जा रहा है कि हुती विद्रोही, जैसे कि नेटवर्क 18 के हवाले से कहा जा रहा है, 1 लाख से ज्यादा हुती जो सैनिक है वो लड़ाके के साथ इजराइल के अंदर एंट्री पा चुके हैं। आगे किस तरह की स्थिति होती है, पल पल जानकारी आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।